हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वाइस? कि इनमें से जो बुकर प्राइज़ है लिटरेचर का वो 2 बार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है रूथ ट्रावर झाबवाला, ऑप्शन नंबर बी है आयरिस मर्डोच, ऑप्शन नंबर सी है माइकल हुंडेतेज और ऑप्शन नंबर डी है मार्गरेट एटवुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी? कि इनमें से जो ये वर्क्स लिखे गए हैं इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर बी है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन नंबर डी है सहांतरम। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली सी, ऑप्शन नंबर बी ए बी एंड सी और ऑप्शन नंबर सी ओनली डी और ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और शांतरम, तो ये जो है इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2018 एंड 2019 हैज़ बिन गिवन टू? कि जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का, साहित्य का 2018 और 2019 का, तो किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ओल्गा टोकरजुक, ऑप्शन नंबर बी है ऑरहन पामुक, ऑप्शन नंबर सी है पीटर हैंडेक और ऑप्शन नंबर डी है काजुओ इशिगुरो। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड सी और ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, ओल्गा टोकार्जक और सी वाला है पीटर हैंडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑप्स? ऑप्शन नंबर ए है द एक्सकर्सन, ऑप्शन नंबर बी है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, ऑप्शन नंबर सी है गाइड टू द लेक्स और ऑप्शन नंबर डी है द प्रील्यूड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द प्रील्यूड। कि विच वर्क, की कौन सा वर्क जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑप्स, तो जो उसको जनरली कंसिडर्ड करता है उसके मैग्नम ऑप्स को, तो कौन सा वर्क है वो है द प्रील्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं? पहली स्टेटमेंट है द लेटर एस रिप्रेजेंट्स 4 डिफरेंट साउंड्स इन द 4 इंग्लिश वर्ड्स सी, शुगर, नोज एंड विजन। सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड ओशियन इज द सेम एज द लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड पुश। थर्ड स्टेटमेंट है द इंग्लिश वर्ड हाई बिगिन्स एंड एंड्स विद द सेम साउंड। फोर्थ स्टेटमेंट है द इंग्लिश वर्ड्स वॉइस एंड नॉइस एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओनली स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है ओनली स्टेटमेंट सी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी है स्टेटमेंट्स सी एंड डी आर फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट्स सी एंड डी आर फॉल्स। सी वाली स्टेटमेंट है द इंग्लिश वर्ड हाई बिगिन्स एंड एंड्स विद द सेम साउंड
और डी वाली स्टेटमेंट है द इंग्लिश वर्ड्स वॉइस एंड नॉइस एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ये फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड विंडो इज नॉट द सेम एज द फाइनल साउंड इन इट दो द वर्ड बिगिन्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। सेकेंड स्टेटमेंट है the vowel in the English word caught and that in the English word full are articulated with the same degree of lip rounding. Third statement है the letter U in English always represents the same sound in English words. और fourth statement है the letter S in the English word sugar represents the same sound as the letters TI इन दी वर्ड नेशन। तो ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से ट्रू कौन सी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है ओनली स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट्स ए एंड डी आर ट्रू। और ऑप्शन नंबर डी है स्टेटमेंट्स बी एंड सी आर ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट्स ए एंड डी आर ट्रू। को ए जो स्टेटमेंट है वो है इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड विंडो इज़ नॉट द सेम एज द फाइनल साउंड इन इट दो द वर्ड बिगिन्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। और जो डी वाली स्टेटमेंट है द लेटर एस इन द इंग्लिश वर्ड शुगर रिप्रेजेंट्स द सेम साउंड एज द लेटर TI इन दी वर्ड नेशन। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ये ट्रू हैं, राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सैमुअल टेलर कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर व्हाट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर द अल्बाट्रोस अपीयर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है द एंशिएंट मारिनर ड्रोव अवे द अल्बाट्रोस। ऑप्शन नंबर बी है द आइस क्रैक्ड एंड द शिप वॉज एबल टू स्टीर थ्रो। ऑप्शन नंबर सी है द आइस केव्ड इन सडनली एंड किल्ड ऑल एक्सेप्ट द एंशिएंट मारिनर। ऑप्शन नंबर डी है स्लिमी क्रिएचर्स अपीयर्ड इन द वाटर सराउंडिंग द शिप। तो इनमें से जो एक सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं उनकी पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो उसके अंदर क्या है कि व्हाट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर द अल्बाट्रोस अपीयर्ड। तो जो अल्बाट्रोस है उसको अपीयर मतलब उसके दिखने के बाद क्या है कि क्या सिचुएशन होती है, उस टाइम क्या घटना घटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी द आइस क्रैक्ड। जो आइस है वो क्रैक्ड हो जाती है, बर्फ़ जो है टूट जाती है एंड द शिप वॉज एबल टू स्टीर थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, इनमें क्या है कि हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि कौन सी है। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। ऑप्शन नंबर ए है मेटाफर। ऑप्शन नंबर बी है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफर्ड एपिथेट। और ऑप्शन नंबर डी है एपिग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन R.K. नारायण नेम व्हाट डू द इनिशियल R.K. स्टैंड फॉर। कि जो R.K. नारायण का जो नेम है इसके अंदर क्या है कि व्हाट डू द इनिशियल R.K. स्टैंड फॉर। जो इनिशियल जो R.K. है वो क्या किस में स्टैंड करता है, मतलब इसका जो फुल नेम है। ऑप्शन नंबर ए है रासीपुरम कृष्णस्वामी। ऑप्शन नंबर बी है रामायणपलम कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी है रमास्मयी कृष्णाति। और ऑप्शन नंबर डी है रमाकारी कृष्ण स्वामिनम। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रासीपुरम कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक्स द एनिमी डील्स विद। कि जो पर्ल एस बक हैं उनका एक वर्क है द एनिमी, वो किसके साथ डील करता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस ह्यूमन फीलिंग्स एंड द प्रेजुडाइसेस क्रिएटेड बाय नेशंस एट वॉर। ऑप्शन नंबर बी है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैंस ड्यूटी टुवार्ड्स द स्टेट एंड टुवार्ड्स हिज ओन कंसाइंस। ऑप्शन नंबर सी है द रियल एनिमी डीपली बाइगोटेड एंड ब्लाइंडली prejudiced citizens so consumed by their nationalist patriotism that everybody who is not a countryman is deemed inferior at birth। और डी स्टेटमेंट है द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेटमेंट्स ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी है स्टेटमेंट्स ए एंड सी। ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट्स ए बी एंड डी। और ऑप्शन नंबर डी है स्टेटमेंट्स ए बी सी एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट्स ए बी सी और डी कि जो द एनिमी जो एक वर्क है पर्ल एस बक का, तो जो सारी की सारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी राइट स्टेटमेंट हैं। सो गाइज़ इसी तरह से हम एनसीईआरटी से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके भी हम क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे हैं जो पीजीटी लेवल पे आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।